नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार जहां सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वहीं शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिकतौली निवासी प्रमोद कुमार बघेल ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्रवधू दीक्षा को प्रसव पीड़ा होने पर शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया। वहां मौजूद एक आशा कार्यकर्ता ने यह कहते हुए उन्हें निजी अस्पताल में जाने की सलाह दिया कि गर्भ में बच्चे ने लैट्रिन कर दिया है और सरकारी अस्पताल में उचित इलाज संभव नहीं है। परिजनों के अनुसार वे प्रसूता को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां सामान्य प्रसव के दौरान बच्ची का जन्म हुआ। बाद में जब वे सरकारी अस्पताल पहुंचे तो रजिस्टर में दर्ज मिला कि प्रसूता की बच्चेदानी का मुंह बंद था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अस्पताल में किसी महिला चिकित्सक ने उनकी पुत्रवधू की जांच तक नहीं की थी, फिर भी रिकॉर्ड में ये टिप्पणी कैसे दर्ज हो गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस में करते हुए जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रसव के लिए आने वाली कई गर्भवती महिलाओं को सुविधा या डॉक्टर उपलब्ध न होने का हवाला देकर निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है, जहां उनसे भारी रकम वसूल की जाती है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सरकारी व्यवस्था बहुत खराब है, यानी कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लगाए गए आरोप की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपने क्या शिकायत यहाँ कराई? मेरे परसों पुत्रवधू के डिलीवरी होने वाली थी। मैं उसको लेके गया सरकारी संयुक्त चिकित्सालय में शिकोहाबाद, और वहाँ पर जाकर के बाढ़ आया और स्टाफ नर्स ने उन्होंने बिना देखे ही थोड़ा बहुत चेक करके बता दिया कि इसके पेट में जो बच्चे ने लैट्रिन कर ली है, हादसा हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, तो इसका तुरंत आप कहीं ठीक अच्छी जगह पर दिखाएं। मैं घबराया और अपनी पुत्रवधू को मैंने कहा कोई चेक कर लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो कि हम बता रहे हैं, आप जल्दी इसका इंतजाम करो। मैं वहाँ से चला और विवेक प्रिया हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, अल्ट्रासाउंड और चेकअप कराए सारे, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और सौभाग्य से और रात में नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। तो ये रेफर सेंटर बन गया है संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और जो भी गरीब मरीज जा रहे हैं उनको भगा दिया जाता है। अगर शिकायत करते हैं तो अभद्रता पे उतारू हो जाते हैं। इतना भरा पूरा स्टाफ, अरबों खरबों की जो है ये सुविधाएं सरकार की हैं, और ये भी सरकार ने कहा है कि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। वो उसको रेफर सेंटर बना के छोड़ दिया है। किसी से कह रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में नाम लेके भी बता देते हैं कि वहाँ जाना है आपको। मैं खुद परेशान हुआ और घबरा करके 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके मेरा बाहर जो है बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया। डॉक्टर साहब, एक शिकायत थी जिसमें महिला को इनको रेफर कर दिया था, क्या मामला था? आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो जो महिला विभाग की मैटर्न है, जो कि स्टाफ नर्स का सीनियर पद होता है, जिसके सुपरविजन में सारी स्टाफ नर्सें काम करती हैं, तो आपके समझ हमने रजिस्टर भी दिखवाया, मिलवाया। तो उसका ये है कि जो आशा लेके आई थी वो डायरेक्ट सिस्टर से न मिल के उसकी कोई रिलेटिव यहाँ एम्प्लॉय है उससे जाके मिल गई। उसने उसे क्या बताया, उसके माध्यम से फिर वो यहाँ से चली गई। लेकिन जब ये बात आपने सिस्टर को उन्होंने कहा कि कोई मरीज़ बिना आपको दिखाए अंदर नहीं जाएगा लेबर रूम में, अगर कोई जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पंखे बंद थे। हाँ, उसके पंखे के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो 4-5 पंखे या 8 पंखे एक MCB से हो गए। कल से वो इस तरह का चला, MCB खराब होने की वजह से इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, आज शाम तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती, कितने? हाँ, JSY का भुगतान के बारे में चल रहा है। इसके ऊपर हमारा CM डैशबोर्ड पे वो पूरा यूपी का बी में चल रहा है, A में लाना चाहते हैं। हमारा जो है ना प्रेजेंटेशन में है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, जैसे भट्टे पर काम कर रहे हैं, लेबर है, न तो उन पर आधार कार्ड होता है, न कोई अकाउंट नंबर होता है, और जिनके अकाउंट नंबर होते हैं उनके KYC नहीं होते हैं। उस चक्कर में उन लोगों को जो सरकार की योजना पैसे 1400 रुपये और 1000 रुपये के जो मिलने होते हैं वो मिल नहीं पाते। लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की सारी योजनाएं वहाँ तक पहुँचाई जाए। अभी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? अभी एट ए टाइम मेरे जो डॉक्टर हैं वो हैं 11, जिसमें एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, और स्त्री रोग विशेषज्ञ मेरे यहाँ 2 हैं, जिसमें से एक अपनी मातृत्व लाभ पर चल रही है जो सितंबर तक है, नीता गुप्ता, जिनके बच्चा पैदा हुआ है।
अच्छा, बिल्डिंग के हिसाब से कितने डॉक्टर होने चाहिए? यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड है वो कम से कम 17 डॉक्टर होना चाहिए। 17 में से इस समय 11 काम कर रहे हैं CMS को मिला के।